नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं सीधे खास खबरों की तरफ। पंजाब और हरियाणा से शुरू हुए किसानों के आंदोलन को अब 3 महीने बीत चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी तक फैले आंदोलन की आंच अब अवध और पूर्वांचल में भी पहुंच रही है। भारतीय किसान यूनियन आज यूपी के बाराबंकी में भी किसान महापंचायत कर रही है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी शामिल हुए। महापंचायत में तमाम मुद्दों को लेकर नरेश टिकैत ने सरकार और भाजपा पर निशाना भी साधा है। इसके अलावा केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने उन्हें पिंजरे का तोता बना दिया है। अगर सरकार राजनाथ सिंह को बात करने की आजादी दे तो हमारी गारंटी है कि फैसला हो जाएगा, लेकिन यह सरकार जिद्दी है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और अपना रवैया बदलना चाहिए। बाराबंकी के हैदरगढ़ रोड स्थित हरक चौराहे पर आज किसान महापंचायत कर रहे हैं। किसान महापंचायत में बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी शामिल हुए। बाराबंकी में तीनों कृषि सुधार कानून की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाया जाना किसानों की महापंचायत का मुख्य मुद्दा है। महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें पिंजरे का तोता बना दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार राजनाथ सिंह को किसानों से बात करने की आजादी दे तो उनकी गारंटी है कि सारी समस्या का हल निकल आएगा, पूरे सम्मान से फैसला हो जाएगा और भाजपा की भी साख बची रह जाएगी। किसान राजनाथ सिंह का सम्मान करते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह को मौका केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। नरेश टिकैत ने कहा कि पूर्वांचल का रास्ता बाराबंकी से खुलता है। ये पूर्वांचल की सफलता का द्वार है, इसलिए इसे खोलना बहुत जरूरी है। जब यहाँ का किसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा तभी वह पूर्वांचल के किसानों को तीनों काले कानूनों के खिलाफ जागरूक करने में सफल होगा। हम इस तरह की पंचायतें पूरे पूर्वांचल में करने जा रहे हैं। हर जिले में हमारी महापंचायत होगी। इसमें किसानों को जागरूक कर यह बताने का कार्य करेंगे कि ये तीनों कानून किस तरह से आने वाले दिनों में हमें अपना गुलाम बना लेंगे। मुस्लिमों के मुद्दे पर नरेश टिकैत ने कहा कि पहले हिंदू और मुस्लिम एक साथ प्रेम से रहते थे, कोई किसी का विरोध नहीं करता था, लेकिन 2013 से भाजपा वालों ने मुसलमानों को लेकर काफी भ्रांतियां फैला दी। मुसलमानों को लेकर सभी के मन में फूट डलवा दिया, लेकिन अब लोगों को इनकी चाल समझ में आ रही है, इसलिए अब इनकी दाल नहीं गलने वाली। ये सरकार किसानों को भी आतंकवादी खालिस्तानी बताकर बदनाम कर रही है। किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। संजीव बालियान के मुद्दे पर नरेश टिकैत ने कहा कि वो सरकार में है, इस कारण विरोध नहीं कर सकते। वो ना मेरा विरोध कर रहे हैं, ना मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। वो भी तो परेशान है, उन्हें भी तो विरोध झेलना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, कई बीजेपी के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में बैठे लोग हमारे साथ नहीं हैं। नरेश टिकैत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है तो किसान भी वापस हटने के लिए तैयार नहीं है। नरेश टिकैत ने आगे कहा कि किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, उसे अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए। अगर थोड़े बहुत दिन और अगर यह सरकार रहेगी तो किसानों को अपनी खेती से हाथ धोना पड़ेगा। नेता हैं और क्या अगर इसमें आते हैं, अगर आप लोग से बातचीत करते हैं तो बातचीत एक पॉजिटिव वे में जाएगी। अगर राजनाथ जी आते हैं, राजनाथ जी एक उन्होंने पिंजरे का तोता बना दिया, पिंजरे का तोता बना दिया। जो मैं राजनाथ जी को आज़ादी दो, खुली वो दो, मैं गारंटी लूँ फैसला हो जाएगा, सम्मान से फैसला हो जाएगा। भाजपा की भी साख बची रह जाएगी और किसानों की तो कुछ ऐसी बात नहीं। किसानों की तो साख कहीं उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कुछ है। किसान तो सदाबहार है, कोई बात नहीं। ना किसान की इतनी बड़ी बात है कि भाई हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी। लड़ाई में कोई वो नहीं है। ये थोड़ा ये बात है कि भाई कोई अगली सरकार आओगी उसमें लड़ाई नहीं, लड़ाई होगी। लड़ाई अगली सरकार में वो किसानों के मुद्दे हैं, बहुत है, क्षेत्रीय मुद्दे, अलग अलग मुद्दे हैं, तो हम कहाँ छोड़ दें। यूपी में ये आपका गोरखपुर और वाराणसी में प्रधानमंत्री जी हैं, यूपी और मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में, क्या वहाँ भी महापंचायत होगी? हाँ, नहीं होगी, उसमें कहीं की बात है। कोई हमारे पर कोई प्रतिबंध थोड़ा है, कोई तो कहीं वहाँ नहीं होने। अगर उन क्षेत्र की कुछ वह होगी, मांग होगी तो पंचायत करेंगे, हमें कोई वो नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज वाणी। नमस्कार।